ईद मिलादुन्नबी, जिसे इस्लामी कैलेंडर के रबीउल अव्वल के महीने की 12वीं तारीख को पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के लक्ष्य में मनाया जाता है, एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। कुछ मुस्लिम विद्वानों और समुदायों का मानना है कि इस दिन को त्यौहार के रूप में मनाना इस्लाम की शिक्षाओं और पैगंबर की शान के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है और इसे उत्सव के रूप में मनाए या मुबारकबाद देने से लोग गुनाह में शामिल हो सकते हैं। इस्लाम में ईद मिलादुन्नबी का स्थान। ईद मिलादुन्नबी, जिसे 12 वफ़ात भी कहा जाता है, सुन्नी समुदाय के बीच खास तौर पर लोकप्रिय है। इस दिन मस्जिदों में कुरान की तिलावत, नात पैगंबर पढ़ने, जुलूस निकालने और पैगंबर की शिक्षाओं को याद करने की परंपरा रही है। हालांकि कुछ इस्लामी विद्वानों का तर्क है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में उनके जन्मदिन को उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाता था। उनका कहना है कि इस्लाम में केवल 2 ईद, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा को त्यौहार के रूप में मान्यता प्राप्त है। कई विद्वानों का मानना है कि ईद मिलादुन्नबी को उत्सव के रूप में मनाना बिदअत है, जो इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं अपने जन्मदिन को मनाने की कोई प्रथा शुरू नहीं की थी और इसे उत्सव के रूप में मनाना उनकी शान के खिलाफ हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग उस दिन को जुलूसों में संगीत, नाच गाने और अन्य गतिविधियों को इस्लाम की सादगी और एकेश्वरदास तौहीद के सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। मौलाना इब्राहिम हुसैन जैसे धर्मगुरु कहते हैं, ईद मिलादुन्नबी का असली मकसद पैगंबर की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है, न कि जश्न बनाना। हमें उनकी हदीसों और कुरान के रास्तों पर चलना चाहिए, न कि ऐसी परंपराओं में उलझना चाहिए जो इस्लाम में बाद में शामिल की गई। दूसरी ओर सुन्नी समुदाय के लोग, खासकर सूफी और बरेलवी सांप्रदायिक, उस दिन को पैगंबर के प्रति अपनी मोहब्बत और अकीदत दिखाने का अवसर मानते हैं। उनके अनुसार जुलूस निकालना, नात पढ़ना और पैगंबर की शिक्षाओं को याद करना उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का तरीका है। वे इसे एकता, भाईचारे और सामाजिक सेवा का अवसर मानते हैं, जिसमें गरीबों को दान और ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है। विवाद का एक प्रमुख बिंदु ये भी है कि क्या इस दिन मुबारकबाद देना उचित है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मुबारकबाद देना एक ऐसी परंपरा को बढ़ावा देता है जो पैगंबर के समय में मौजूद नहीं थी। उनका मानना है कि इससे लोग अनजाने में बिदअत में शामिल हो सकते हैं, जो इस्लाम में गुनाह माना जाता है। वही समर्थक इसे खुशी और मोहब्बत के इजहार का तरीका मानते हैं। एक स्थानीय निवासी मोहम्मद अहमद ने कहा, हम इस दिन को पैगंबर की याद में मनाते हैं। ये हमारे लिए उनकी शिक्षाओं को अपनाने और समाज में शांति फैलाने का मौका है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ईद मिलादुन्नबी को त्यौहार के रूप में मनाने की शुरुआत 10वीं सदी में फातिमी खिलाफत के दौरान हुई थी। ये परंपरा बाद में दुनिया भर में फैल गई। हालांकि शिया और सुन्नी समुदाय इस दिन को अलग अलग तारीखों 12 या 17 रबीउल अव्वल पर मनाते हैं। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि यह दिन पैगंबर की मृत्यु का दिन है, इसलिए इसे शोक के रूप में मनाना चाहिए, न कि उत्सव के रूप में। ईद मिलादुन्नबी को लेकर इस्लामी समुदाय में मतभेद बने हुए हैं। कुछ इसे पैगंबर के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक मानते हैं, जो कुछ इसे इस्लाम की मूल शिक्षाओं के खिलाफ मानते हैं, तो कुछ इसे इस्लाम की मूल शिक्षाओं के खिलाफ मानते हैं। इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम समुदाय इस दिन को पैगंबर की शिक्षाओं को याद करने और उनके बताए रास्ते पर चलने के अवसर के रूप में देखे हैं। जैसा कि एक विद्वान ने कहा, चाहे जश्न मनाए या ना बनाए, असली मकसद पैगंबर की तालीम को जीवन में उतारना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न सूत्रों से संकलित की गई है और इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है। पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवेक का उपयोग करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।